औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हसनैन सरफराज एक बार फिर हाजिर हूँ एक्सपेरिमेंट की वीडियो के साथ। ये वीडियो बड़े ही मज़ेदार और बड़ी शानदार है। हर वो वीडियो एक्साइटमेंट से भरी होती है जहाँ हम साइंस को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, और साइंस को प्रैक्टिकली अप्लाई करना ही पहला कदम है सही मायनों में साइंस को समझना। हम साइंस को पढ़ते हैं, हम साइंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, साइंस के बारे में हम दूसरों की एग्जाम्पल्स देखते हैं, मगर याद रखें, वन एक्सपेरिमेंट दैट यू डू योर सेल्फ इज वर्थ मोर देन 1000 एक्सपर्ट ओपिनियंस। कभी भी कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं बना जब वो दूसरों की ओपिनियंस पे आए। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूं, अगर मैं कोई बात कर रहा हूं, मेरी बात 100% सही है या नहीं है, इसको प्रूफ करो, इसको जाके चेक करो। फैक्ट चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि आया जो हमें बात पढ़ाई जा रही है वो 100% ठीक भी है कि नहीं। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यही तो प्रॉब्लम है कि बच्चा बस शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कॉपी भरता रहता है, और वो ये देखता ही नहीं है कि मेरे टीचर से भी गलती हो सकती है। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो जाती है, हमारे प्रोफेसर से भी गलती होती थी। ईगो पे नहीं आना। साइंस के अंदर जब आप आते हैं ना, ईगो आप दरवाजे से बाहर छोड़ के आते हैं, क्योंकि देर इज अ हाई चांस कि बड़े बड़े प्रोफेसर से गलती हो जाए और एक 10 साल का बच्चा उसको करेक्ट कर सके। तो साइंस में इट्स ऑल अबाउट डूइंग समथिंग। आप प्रैक्टिकली जब एक्सपीरियंस करते हैं देन यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। तो चलते हैं, आज हम न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उसका जो है हम प्रैक्टिकल देखते हैं और बैलून के साथ एक रॉकेट बनाते हैं। तो चलते हैं, इस फिनोमेना को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके जी, तो ये बड़ा ही जबरदस्त एक एक्सपेरिमेंट है। क्या हम बैलून को इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं कि वो एक रॉकेट की तरह बिहेव करे? अब रॉकेट की तरह वो कैसे बिहेव करेगा, इसके पीछे फिजिक्स का लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको पता है, इफ यू नो मी, तो हम थोड़ा सा चीजों की डेप्थ में जाते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि न्यूटन कौन है, लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, और उसमें थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन आप सब जानते हैं। पिछले 500 साल की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो इंसानी दिमाग, साइंस की दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई दिमाग आया है तो वो न्यूटन है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन बनाए, उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर बात की, उसने ऑप्टिक्स के लॉज के ऊपर बात की। फिर उसको एक जगह कंफ्यूजन हो रही थी तो उसने कैलकुलस बना दी, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रल। ये अभी छोटे बच्चों को नहीं पता होगा, आप लोग ये ए लेवल्स में जाके पढ़ते हैं। जस्ट टू प्रूव हिज लॉज, जो स्कूल में पढ़ते हैं, आपने अगर ये लॉज पढ़े हो तो आपने एक टर्म यूज की होगी, डेल्टा। चेंज, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, मास, ये जितनी चीजें हैं ये सारी की सारी इन भाई साहब की करामत है कि इन्होंने, न्यूटन ने जो पुश किया। ये कहानी आपने सुनी होगी कि इन पे सेब गिरा, इन्होंने गौर फिक्र किया, और गौर फिक्र करते करते ये कहां से कहां निकल गए। और यूनिक बात यह है कि ये सारा कुछ अचीव करने के बाद इनकी एज जो थी वो थी 26। यानी कि इतनी कम उम्र में इन्होंने सिर्फ गौर फिक्र करके वो काम किए कि इस यूनिवर्स की आधी से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हमें न्यूटन की वजह से पता चली है। न्यूटन को क्लासिकल फिजिक्स का फादर भी कहा जाता है, और भी बड़े लेवल पे इन्होंने काम किए हैं, मगर आज उसका टाइम नहीं है। जब हम न्यूटन के बारे में वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है, हरकत, जब भी कोई चीज मूव करती है तो वो किन लॉज के तहत मूव करती है, जिसमें हमारे पास 3 लॉज हैं। बॉडी रेस्ट में होती है और मोशन में होती है, उसकी बॉडी की ऊपर फोर्स लगती है तो वो एक्सेलरेट करती है। ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उनकी डेडिकेटेड वीडियोस में। हम बात करते हैं आज न्यूटन के थर्ड लॉ की। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि हर वो चीज जो आप करेंगे उसका पलट कर आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा। आप दीवार पर हिट करते हैं तो क्या होता है, आपने जो फोर्स दीवार पे लगाई, दीवार वो फोर्स पलट कर आप पे लगाती है, इसीलिए आपके हाथ में दर्द होता है, क्योंकि वो फोर्स रिवर्ट हो जाती है। तो हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसकी दर्जनों मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा। हम क्या करने वाले हैं, हम साइंस का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हमें चाहिए होगा बैलून, हमें चाहिए होगी टेप, हमें चाहिए होगा एक थ्रेड, थोड़ा सा मोटा थ्रेड, और एक स्ट्रॉ चाहिए होगी, और एक ये चीज चाहिए होगी जिससे आपके घर में कपड़े वगैरह जब सुखाए जाते हैं, इसको हम तो चुटकी बोलते हैं, आप जो भी बोलते हैं, यानी कि इसको जो है वो
ताकि वो कपड़े उड़ ना जाएं। तो ये चीज़ होती है। इन 5 चीज़ों से आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ और फिर मिलते हैं। ओके जी। आज का एक्सपेरिमेंट बड़ा ही सिंपल है, हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक आप बैलून ले लें, अच्छा सा बड़ा सा बैलून ले लें। एक आप टेप ले लें, स्कॉच टेप। एक आप ले लें थ्रेड। एक स्ट्रॉ वगैरह ले लें, और एक ये ले लें जिसकी मैं बात कर रहा था, जिससे आप नॉट करेंगे। इसकी क्यों ज़रूरत है कि हमने इसको बांधना नहीं है पीछे से, हमने इसके पीछे इस तरह से इसको टाई करना है। मैं इसको रेडी करता हूँ, फिर मिलते हैं। ओके, ये जो है मैंने इसको फुला लिया है। अब मैं इसको नॉट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट में रिक्वायर ये है। इसको अच्छी तरह जो है वो ट्विस्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको पकड़ लेंगे। कोशिश करें एक अच्छी सी जो है वो ले, ये देखें, इस तरह से पकड़ लिया इसको, चेक करें। अब ये हमारा रेडी हो गया। अब हमने करना ये है कि इस थ्रेड को हमने अपने रूम में लगाना है, एक पाथ क्रिएट करना है। मैं पाथ क्रिएट करता हूँ, एक वॉल से लेके दूसरी वॉल तक एक रास्ता बनाऊंगा, उसको दोनों तरफ बांध लूंगा और फिर आपसे मिलते हैं। ओके, अब देखिए मैंने क्या किया है, इस थ्रेड को इस स्ट्रॉ के बीच में से गुजार लिया है। ये देखिए, ये स्ट्रॉ है, इसके बीच में से आप सुई से भी कर सकते हैं और वैसे भी। तो इसके थ्रेड के बीच में स्ट्रॉ को डालना है, ठीक है। अब इसको मैं कमरे के एक एंड से, जो सामने आपको अलमारी नज़र आ रही है, इससे दूसरे एंड पे बांधूंगा, एक पूरा पाथ बनाऊंगा और बीच में स्ट्रॉ होगी। मैं पूरा पाथ बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, अब आप देख लें मैंने पाथ कैसे क्रिएट किया है। यहाँ पर एक छोटी सी अलमारी है, इसके साथ मैंने नॉट लगा दी है, और दूसरी तरफ ये बिल्कुल टाइट होना चाहिए, ठीक है। ये जा रहा है ऑल द वे, वो देखें, सामने कमरे तक, ठीक है। ये पूरा एक पाथ क्रिएट कर दिया मैंने, यहाँ से लेकर ये चला जाएगा वहाँ पे। इसके बीच में मैंने लगाई है एक स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्यों लगाई है? अभी स्ट्रॉ के साथ हम जो हैं वो अपने बैलून को लटकाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ डेमो। ओके जी, अब आप देखिए मैंने क्या किया है। मैंने इस बैलून को इस थ्रेड के साथ, ये जो पूरा पाथ बना हुआ है, इस थ्रेड के साथ मैंने इसके ऊपर टेप लगा दी है, और जेंटली टेप लगानी है ताकि ये फ्रीली इसमें मूव कर सके। देखें, ये मूव कर रहा है। अब हमने करना क्या है, इसके अंदर एक्शन ऑलरेडी हुआ हुआ है, यानी कि मैंने फोर्स लगाई हुई है, इसके अंदर हवा मौजूद है। अब इसका रिएक्शन टाइम तब आएगा जब मैं ये खोल दूंगा। जैसे ही मैं खोलूंगा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ से बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से सामने तक जाएगा। देखते हैं इज इट पॉसिबल और नॉट। बिस्मिल्लाह करते हैं और इस पूरे पाथ को रिकॉर्ड करते हैं। 3, 2, 1। सी, हाँ जी, तो देखा आपने कितना एक्साइटमेंट से भरा हुआ ये एक्सपेरिमेंट था। हमने एक बैलून की मदद से एक्शन क्रिएट किया और उसका आपने रिएक्शन देखा, और यही एक प्रैक्टिकल तरीका है साइंस को समझने का। बड़ा ही फन से भरा हुआ, एक्साइटमेंट से भरा हुआ ये एक्सपेरिमेंट था। आप भी ट्राई करें, देखें कि क्या आपके पास ये काम करता है कि नहीं, और फिर मुझे शो करें। जब आप लोग प्रैक्टिकली करेंगे तब उसकी वर्थ होगी। जाते जाते एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आए, अगर आप दो बैलून्स इस तरह से लगा दें घर में, बहन भाई आपस में कहें कि हमने रेस लगानी है, और दो बैलून्स, दो थ्रेड्स लगा दें, दो बैलून्स रख दें, तो इसमें कौन सा जीतेगा? आप अगर चाहते हैं कि आप जीतें, तो ऐसा आप क्या करेंगे अपने बैलून के साथ कि आपका बैलून तेजी से जाए, वो स्पीड ज्यादा जो है वो लगाए और पहले फर्स्ट आए। हाउ कैन यू मेक अ बैलून पावर्ड रॉकेट रेस फास्टर देन अनदर? आप ऐसा क्या करेंगे कि आपका जो बैलून है वो जीत जाए? इसका आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कमेंट्स में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।